सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं, हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। बिना बेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देखिए इनकी अकल सावन सिंह की। कहते हैं पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में सतपुरुष में विलीन हो गए, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। इनकी छुरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं ही सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह, अब क्या कह रहे हैं, इनकी सोच है पुणात्मा। राधा स्वामी पंथ की सोच है कि सचखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान निराकार है, और आत्मा जो सचखंड चली जाती है वो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। इनकी अकल देखो, पत्थर पड़ रहे। कहते हैं पहले तो कबीर साहब जाकर विलीन हो गए, फिर इंद्रमती जाकर विलीन यानी बूंद की तरह समुद्र में समा गई, और फिर बतलाए कब वो, अब वो बतलाए कब। अकल के चोरों, ये देखो खुद कह रहे हैं कि इंद्रमती ने वहाँ कबीर साहब को देखा और कहा कि आप मुझे पहले बता देते, आप ही सतपुरुष हो, तो मैं क्यों सुमन कर करके दुखी होती। अब ये तो सच्चाई है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड, यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष। और वही सबका संचालक है, और वहां आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न रहते हैं सतलोक में, तभी तो ये बातें कर रहे हैं। अब जैसे एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर परमेश्वर की वाणी है ये, और ये पूरा राधा स्वामी पंथ उस हल्दी की गांठ ने लेकर पंसारी बन गया। इसका ऊपर ही राधा स्वामी पंथ चला रखा है न। ऊपर सचखंड है, अलखलोक है, अगमलोक है। अब दिखाता हूं आपको। करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब समय थोड़ा रह गया, इतना डिटेल से इसको नहीं बता पाऊंगा, ये देखिएगा। करने नो दीदार महल में प्यारा है। परमेश्वर कबीर साहब जी बताते हैं कि सतलोक में है वो परमात्मा। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, और मद मास मिथ्या तद डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मूल सुधार यानी मूल कमल में गणेश जी का जो वास है उसका जाप इसमें लिखा भी है। मूल कमल दल चतुर्भ खानो, किलियम जाप लाल रंग मानो। अब मूल कमल में कबीर साहब कहते हैं किलियम जाप है उसका गणेश का, और वो चार पंखुड़ी का कमल है। देव गणेश तारो प्यो थानो, रिद्धि सीधी चंवर ढुलारो है। सवाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है। ओम शब्द है। फिर कहे नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब परमात्मा के इस शब्द में जो इनकी पुस्तकों में मुख्य रूप पृष्ठ पर लिखा हुआ है, वह पुस्तक मेरे हाथ नहीं लगी, मैं रखी हुई दिखाऊंगा आपको। और इसमें वो शब्द बता रखे हैं जो ये दास आपको देता, वो नाम है इसमें लिखे परमात्मा ने कि इन कमलों को यहाँ तक इन मंत्रों से खोला जाएगा। द्वादश कमल हृदय के माही,
जहाँ गौरी शिव ध्यान लगाई और सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। संकेत में गरीब कबीर परमात्मा सब मंत्रों को जो दास आपको देता वो क्लियर कर रहे हैं इसमें, और वही गरीबदास जी ने क्लियर कर रखा जो परमात्मा से प्राप्त हुए थे। आगे क्या बताया है कि 16 दल कमल कंठ के माही, ते ही मद बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्म चंवर डुराई, वहां श्रीयम नाम उचारा है। है तापर कुंज कमल है भाई, बंग मवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां ठुकराई, सो नैनन पे छुआरा है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अब देखो क्या बताया है कि जो ये कमल बताए हैं ये तो इस शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है। श्री पिंड कहो, अंड कहो और ब्रह्मांड कहो, ये तो रचना इस पिंड शरीर के अंदर है। फिर कहते हैं सत्संकर सतगुर सिर धारा, और वहां सतनाम उचारा है। अब सतगुरु मिल गया, वो फिर सतनाम देगा 2 अक्षर का, उसका फिर सिमरण करना है, उच्चारण करना है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, बहुर उतर चल पा रहा है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सैंस कमल दल जगमग होई। इसके अंदर शरीर के अंदर जो कुछ है वो काल ने जो रचना कर रखी है वो बता रहे हैं कि फिर एक सहस्रार कमल है और वहां पर घंटा और शंख की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग में इस काल की बज रही है। तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारें, सत नाम सुन भागे सारे। कहते हैं उस आगे चलोगे तो ये बूढ़ी बूढ़ी शकल के आवेंगे और वहाँ सतनाम का सिमरण कर दो, इसको सुनते ही डांक ठोक जाओगे। जब सतगुरु नाम उचारा है, सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है उसका जाप करना है श्वास उश्वास में। गगन मंडल बिच उर्दमुख कोइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही अंधियारा है। त्रिकुटी महल विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लिया, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए दिन दीना, और जहां कुलुफ रहा मारा है। जहां कुफल बोले ताला लाग रहा पर बजर कवाड़ है। आगे सेत सुने बाई, मान सरोवर पैठ न्याई, हंसन मिन हंसा मिल हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 बानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द ओंकारा। महासुन सिंध बिस्मी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, जहाँ सैद अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, ये कमलन निर्वारा है। अब 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त के तह कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है। 2 पर्वत के संद निहारो, भौर गुफाता संत पुकारो, हंसा करत केल अपारो, और तहाँ गुरुवन दरबारा है। शेष 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहाँ सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई। ये मंत्र जो है हमें परब्रह्म के भौर गुफा तक ले जाएगा, उसकी हद वहाँ समाप्त हो जाएगी। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई, और उठत सुगंध महाअधिकाई, जाको वार न पारा है। 16 बानु हंस को रूपा, और बिना
सतधुन बजे अनूपा। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, यहाँ सतलोक की महिमा यथार्थ बता रहे हैं कि वास्तव में सतलोक में क्या है कि जब ये सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक ये दूसरा, तो दूसरा जो मंत्र है ये बहर गुफा तक आपको ले जाएगा, परब्रह्म के लोक को पार कर देगा। तो इसके 7 संग ब्रह्मांडों को पार ये सतनाम का दूसरा मंत्र कराएगा। फिर उसमें बताया कि वहाँ सतलोक में वास्तविकता क्या है कि वहाँ एक जीवात्मा के शरीर की इतनी रोशनी होगी जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो। और वहाँ परमात्मा कबीर जी के सतलोक में एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा वाली तेज है, एक रोमकूप की इतना नूर है। तो जीव वहाँ जाकर के जीव का तो रूप बन जाता है शरीर तेजपुंज का, 16 सूर्य जितनी उसकी कुल रोशनी बन जाती, इतना तेजों में। अब देखो, सोहम हद तजी जब भाई, सोहम हद यानी बाउंड्री सीमा, तजी जब भाई सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा। 16 सूर्य जितना इस जीव का रूप बन जाता है। और बिना सतुन बजे अनूपा, तहाँ अंसा करत चंवर सिर भूपा। और सतपुरुष दरबारा है। अब परमात्मा के दरबार में सतलोक में जीवात्मा अलग से है और परमात्मा अलग से है। इसमें परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि वहाँ हंस जाकर के उसका 16 सूर्य जितना तेजों में सुंदर शरीर हो जाता है। ऐसा नाविरम अकायम शुक्रम अकायम, उनका तेजों में शरीर बन जाता है, उसके नाड़ी नूड़ी का जोड़ जुगाड़ का नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा का है। और वहाँ कहते हैं वो जीव वहाँ जाकर के अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है आदर से। अब कबीर साहब की वाणी को ये मुख्य रूप से लेकर चलते हैं और कहते हैं वहाँ सतलोक में कुछ भी नहीं है, वहाँ तो जो है ना प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। और यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि 16 भानु हंस को रूपा और बिना सतधुन बजे अनूपा, हंस करते हैं चौर सिर भूपा, यानी अपने भूप माने स्वामी के, अपने मालिक के, अपने राजा के, भगवान के सिर पर वो हंस चंवर करते हैं। अगर समुद्र में बूंद मिल गई फिर चंवर किस पर करेंगे, वो भूप की तरह गया, फिर वो हंस कहाँ रह गए। अब परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वहाँ अलग अलग स्थिति है और ये अज्ञानी बता रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने नहीं है तो हम टिंडे लेने जाएंगे, उसके लिए भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, और वो वहाँ है ही नहीं, किसका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन श्रद्धालु फिर भी आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हाँ गुरुजी पार कर देंगे, पार करके समुद्र में डबोएंगे, क्योंकि ये काल के लोक के विधान से परिचित है। और काल ने इस ब्रह्मलोक में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और अकय लोक बना रखे हैं इस जीव को भरमाने के लिए। अब देखिए आगे क्लियर होगा। अब कहते हैं कोटन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। अब परमेश्वर सतपुरुष अपनी महिमा बता रहे हैं कि परमात्मा सतपुरुष की कैसी शोभा है, उसके शरीर की कितनी रोशनी है। कोटन भानु उदय जो होई, यानी करोड़ सूर्य और इतने ही पूर्ण चंद्र खलोई, इतने ही चंद्रमा इतने सूर्य, दोनों की रोशनी। और पुरुष रोब सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। पूर्ण परमात्मा के सतपुरुष के कहते हैं रोमकूप के बराबर भी नहीं है, इतनी रोशनी भी, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। और ये सतपुरुष दीदारा है, ऐसे भगवान का दर्शन है, वो साकार है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ता ठकुराई, अर्बन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। सतलोक से आगे अलख लोक है और अलख लोक में अलख पुरुष ही एक मालिक है, परमात्मा अन्य रूप में। और उस अलख पुरुष की एक रोमकूप की कितनी शोभा है, 1 अरब सूर्य की रोशनी के तुल्य उसका एक रोमकूप की शोभा है। तो अलख पुरुष भी साकार हुआ। फिर कहते हैं तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा।
सतलोक से ऊपर अलखलोक, अलखलोक से ऊपर अगम लोक है, और अगम लोक का अगम पुरुष ही परमात्मा है, मालिक है। वही परमात्मा यानी एक ही पुरुष अपने अन्य रूपों में विराजमान है, और वो भी साकार है। उसकी एक रोमकूप की कितनी शोभा है। तापर अगम लोक एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। अगम पुरुष के एक रोमकूप में खरब सूर्यों की रोशनी जितना प्रकाश है। और कहते हैं तापर अकै लोक है भाई, सबसे ऊपर, और पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। अब पुण्यात्मा, अब ये वहां की स्थिति भी बता दी, और फिर ये भी बता दिया कि ये सारी रचना काल ने भी यहाँ जीव को भ्रमित करने के लिए नकली डुप्लीकेट इस दुर्गा से बनवा रखी है। और ये जो काल के दूत राधा स्वामी ताई के जो ये इसी तक सीमित हैं। देखिए, तापर अकै लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कैन सुनते न्यारा है। आगे क्या बताया कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा। अब सच्चाई भी बता दी कि सतलोक में भी ऐसा है, लेकिन ये जो काल ने भी इसमें, इस पिंड यानी इस शरीर के अंदर, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, काया का भेद बता रहा हूं, ये सब रचना पिंड में धारा, शरीर में है। अविगत माया एक जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। दुर्गा ने कहते हैं काल के आदेश से ये एक जाल फैला रखा है, उस सतलोक की नकल बनाई है। कैसे? माया आद कीनी चतुराई, और झूठी बाजी इस पिंड में दिखाई। इस काल ने, अब ये आज तक ये कहते आ रहे हैं राधा स्वामी वाले कि बस ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, शरीर में देखो। तो परमात्मा कहते हैं शरीर में तो पिंड में देख रहे हो, पिंड और अंड में जो भी रचना है या झूठी रचना देखना जानते हैं। माया आद कीनी चतुराई, दुर्गा ने चतुराई की है, झूठी बाजी पिंड रचाई, सतलोक की नकल बनाई। अवगत रचना रची अंड माही, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओह, उस सतलोक की रचना जो मैं बता रहा हूं वहां भी ऐसा है, लेकिन इस दुर्गा ने इस शरीर के अंदर, इस पिंड में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया है वो झूठी बाजी, उसकी नकल कर रखी सतलोक की, डुप्लीकेट है। और पुण्यात्मा, जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में दिखे। जैसे टेलीविजन है, और टेलीविजन में चैनल है, और जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो टेलीविजन में वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा, लेकिन वो है कहीं और। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ये झूठी रचनाएं भी हैं, और ये कमल भी है, ये सब इस पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। एक ब्रह्मांड की रचना, एक ब्रह्मांड की जानकारी इस शरीर में देखने वाले को प्राप्त होगी। और आगे क्या क्लियर करते हैं कबीर परमेश्वर, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, अंड कहो ब्रह्मांड कहो और इस पिंड कहो, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुर दी तारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। ओए होए, अब लास्ट में फाइनल कर दिया कि तुम जो भी आज तक ये धुन वगैरह सुन रहे हो, और जो भी ये झूठे सतलोक अलखलोक तुम देख रहे हो, ये इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की डुप्लीकेट नकल कर रखी है तुम्हें भ्रमित करने के लिए, और वो शरीर में दिखाई देती है। और जो शरीर में दिखता है वो डुप्लीकेट माल है। अब स्पष्ट कर दिया कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड शरीर में, अंड यो ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जो वस्तु है शरीर में आपको विजिबल होगी, जैसे एज ए टेलीविजन, और वो है इस ब्रह्मांड में। कहते हैं
आज माया किन्नी चतुराई झूठी बाजी इस पिंड में रचाई है। अब परमात्मा कहते हैं खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। अब इससे सिद्ध होया कि ये जो अभी तक इस शरीर तक सीमित रहे हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन वो परमात्मा का सचलोक तो इस पिंड और अंड से पार है, सतलोक है, वो सचखंड न्यारा है। इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता, कहते दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, यह कृत्रिम बनावटी बाजी झूठ है तुम सुरत सुनो सांस। आगे क्या बताया है? अब ये राधा स्वामी वाले कहते धुन सुन ले, धुन सुन ले। ये धुन तो काल की है, शरीर में बज रही है। इस झनकार से, इस धुन से आपका मोक्ष नहीं सुनने से। अब गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब उस परले पार का यानी पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास जी कहते हैं कोई है उस परले पार का, कोई गया हो सतलोक में, और जो भेद कहे उस सच्ची धुन का झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु पर लाद अर्थ। वार माने उरले साइड में रह गए सारे ये। वारही सुख दे वारही व्यास वारही पारा सर प्रकाश, वारही दुर्वासा दुर्वेश वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद वारही शेष कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो शंभ वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुँचे कबीर, रग यदु श्याम अथर्व वेद परम धाम नहीं लहा वेद, अलख अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार थे हा ना था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं? कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कहते हैं सारे जिनको तुम पार होया मानते हो, ये पार को नहीं हो रहे। वारही गोरख वारही दत्त दत्तात्रेय और वारही ध्रुव वारही प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास उर्ली तरफ ही यानी पार नहीं हुए, ये भी काल के जाल में है। और वारही पारा सर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष, और वारही भरतरी गोपी चंद, और वारही सनक सनंदन बंद, उर्ली तरफ ही रह गई। फिर कहते हैं वारही ब्रह्मा वारही इंद्र और वारही शेष कला गोविंद। यू काल तो है यहाँ का ठेकेदार 1000 कला का गोविंद यू। और वारही यानी काल के जाल में है शिव शंकर जो शंभु ये शंभ, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धरधीर और परम धाम पहुँचे कबीर। पुण्यात्माओं परमात्मा की एक वाणी है, वो अभी रह गया यो अधूरा काम, क्योंकि क्या करते पहले बुढ़े मारे ये तो भाई जज्जर वेद है, यानी कोई कठिन कार्य होता तो ये इतना लंबा अंधेरा कर रखा है। इतने लंबे प्रवचन में भी 2.5 घंटे हो गए, और अभी भी जो उद्देश्य दास का था वो शुरुआत ही होगी। परमात्मा ने क्या बताया था, अभी परमेश्वर की वाणी में आपने पढ़ा था, और वो तो रह गया, वो चलो फिर बताएं कभी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान।
अब यो 5 मिनट का और सत्संग भी कंपलसरी हो गया। ये दिखाता हूँ कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा के सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर गे हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है, तो अन्य की के दुर्दशा होगी।